हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब वीडियो सीरीज में आपका वेलकम है। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के बाद आज दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन, इंटरस्टिशियल वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल या बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है। नाम ही सजेस्ट करता है कि बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे भी होंगे और एक पार्टिकल बॉडी में भी होगा, जिसे सेंटर्ड पोजीशन बोलते हैं। और अगर बात करें बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट का, तो ये नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, in body center cubic unit cell, the constituent particle present corner as well as body of the unit cell. Body of the units. In body center cubic unit cell, the constituent particle present corner as well as body of the unit cell. आइए अब डायग्रामेटिकली बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्यूब बनाया, क्यूब के अंदर ऑफसेट रखते हुए एक और क्यूब बनाया और इसे यूनिट सेल बनाने के लिए हमने सारे कॉर्नर को एज की मदद से जोड़ दिया। यूनिट सेल बन के तैयार। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगाने होंगे। थोड़ा सा मैं इसे फास्ट कर दूंगा। ये सारे आइडेंटिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बच्चों बोलिए क्या रिप्रेजेंट करता है? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। बहुत सारे बच्चे ना इसे गोला समझ लेते हैं। उन्हें पूरा सॉलिड स्टेट खत्म होने के बाद भी ये नहीं पता चलता कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक ये सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल है। जैसे ही हम एक पार्टिकल बॉडी के अंदर रखे, अब ये बन गया है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। तो सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन BCC। और आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखिए यहां पर 2 कंट्रीब्यूशन आपको निकालना होगा। एक आपको निकालना पड़ेगा कॉर्नर वाले 8 पार्टिकल के लिए और एक आपको निकालना पड़ेगा बॉडी वाले पार्टिकल के लिए। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले पार्टिकल के लिए 1/8। कितने कॉर्नर पार्टिकल हैं? 8। 1/8 इंटू 8। एक पार्टिकल मेरे को प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि एक पार्टिकल अब बॉडी पे भी है। तो बॉडी वाला कितना पार्टिकल है? 1। बॉडी वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। 8 इंटू 8 या 8 डिवाइड बाई 8 बिकम 1 और 1 + 1 बिकम 2। पहला टारगेट हमारा फुलफिल हो गया कि बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में 2 पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना सिंपली हम लोग निकाल लेंगे। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी। फॉर्मूला तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। n इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज a क्यूब। अब फिर से एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं होगा। वी हैव टू पुट अ रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड रेडियस r। आइए देखते हैं। देखिए अब जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहले
सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में, नाम से सिंपल है वो, तो उसके लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन बहुत सिंपल था, बट अब आपके लिए सिंपल नहीं होने वाला। देखिए क्यों? क्योंकि अब ना आपको कॉर्नर वाले पार्टिकल को लेकर एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, बॉडी वाले पार्टिकल को लेकर कॉर्नर से आपको एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये बॉडी वाले पार्टिकल को लेकर बनाया गया है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और अगर कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट होगा वो जानता है कि बॉडी डायगोनल का वैल्यू होता है √3a। एक क्यूब में बॉडी डायगोनल का वैल्यू होता है √3a। अब देखिए, अगर इस बॉडी डायगोनल को आप कंसीडर करें तो आपको 1, 1, 2 और 3 आइडेंटिकल स्फीयर नजर आ रहे हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले एक कॉर्नर वाला स्फीयर, उसके बाद आपको नजर आएगा एक बीच वाला स्फीयर सेकेंड नंबर, और फिर एक कॉर्नर वाला स्फीयर। तो देखिए, कॉर्नर वाले का स्मॉल r रेडियस यूज होता है, इस कॉर्नर वाले का भी स्मॉल r, बट इस बीच वाले का क्या यूज होगा? 2r, 2 रेडियस। तो r + 2r + r मिला दें तो रिलेशन क्या आया? 4r = √3a। मतलब BCC में a एंड r का रिलेशन आपको क्या मिल गया? 4r = √3a। 4r = √3a। अब आइए इसी वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट करें। n का वैल्यू 2 × 4/3 πr3। और यहां से अगर इसको a के टर्म में बात करें, इसको अगर a के टर्म में बात करें तो a के टर्म में ये वैल्यू हो जाएगा जो सटा सो बटा 4r = √3। 4r = √3 का होल क्यूब। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा डेट इज 0.68। मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी आया वो आया 0.68। अब तीसरा मेरा टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी। क्या करते हैं इसके लिए? सिंपली पिछला वीडियो अगर आपको याद होगा तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंट आया? 68%। इसका मतलब है सिंपल क्यूबिकल का 52% आया था, बॉडी सेंटर का 68% आया है। इसका मतलब है कि एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से उसका कॉम्पैक्टिसिटी या उसके क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा बेटर होंगे। अब देखिए, एक बहुत कॉमन सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 आया था, लेकिन बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 आया है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉमन सा बात है कि पैकिंग इफिशिएंसी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी अब आने वाला है एफसीसी का, क्योंकि उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है 4। अब आइए लास्ट टॉपिक आते हैं हम लोग परसेंटेज वॉइड के लिए। तो परसेंटेज वॉइड कितना होगा? डेट इज 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, डेट इज 100 माइनस 68 इज इक्वल टू परसेंटेज वॉइड आया 32%। बहुत क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया पूरा कंसेप्ट को, कोई टफ नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन के साथ एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया है। अब सबसे लास्ट जो हम लोग निकालते हैं वो आपको मालूम है, फिफ्थ, जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में अगर आप देखिए 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 4 पार्टिकल प्लेन के ऊपर तो 4 पार्टिकल होंगे प्लेन के पीछे नीचे।
तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके लिए 8। टोटल टॉपिक को मैं समराइज करता हूं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में या बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां होंगे? कॉर्नर पे एज वेल एज बॉडी पे। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला कंट्रीब्यूशन के हेल्प से, तो कितना आया 2। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, फॉर्मूला हमें पता है, पिछले क्लास में हमने डिराइव किया था। फिर ए और आर का रिलेशन निकाला, तो मेरे पास क्या आया 4r = √3a। पुट किया, पैकिंग एफिशिएंसी आया 0.68। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हमारा आया 68%। और फाइनली परसेंटेज वॉइड निकालने के लिए हमने 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी किया, परसेंटेज वॉइड आया हमारा 32%। कंपेयर टू सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, अगर पैकिंग एफिशिएंसी या इंटरस्टिशियल वॉइड के टर्म में बात करें तो बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल इज मच मोर क्वालिटीफुल सॉलिड एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में। जैसे इन तीनों को कंपेयर करेंगे और फाइनल सिंपल क्यूबिकल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल को एक जगह आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके पूरे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।